बातों पर रखिए भाई, मैं एक सच्चाई बता दूं, अपने बातों पर क्या कर रही है, एक भी काटने लगेगी। और आज ये कह रहे हैं अगर लगेगी तो सारी काट लगेंगी। सच्चाई पता क्या है? सच्चाई सिर्फ ये है, इस लड़की के नाम से मीडिया फेम खा रही है, और ये लड़का और ये औरत की फेम खा रही है। जिसके 300 फॉलोवर थे उसके 10,000 फॉलोवर हो गए, सिर्फ फेम खा रही है इसके नाम से। आपका हुआ है उस महाकाल की भरोसे जिनने मुझे काम दिया। जी जी, इन लोगों से मुझे काम मिला। जी जी, इन लोगों का आभार बताना चाह रही थी। जी जी, मुझसे पूछो ये बात हिरासत में लिया गया था, क्या बात दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ फेम पाने के लिए और अपने आप को अब बड़ा पाव नहीं बिक रहा, अब चेहरा बिक रहा है, अब चेहरा बिक रहा है, बड़ा पाव। ये झूठे झूठे नाम लगा देती है किसी पे भी, ये झूठा ब्लेम कर देगी किसी पे भी। अगर मैं इसके बगल से निकल रहा हूँ ना, अब ऐसे बोल देगी मेरे को ऐसे करके जा रहा है, झूठे पे नहीं आओ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वीडियो इसकी चल रही है, ठीक है। और ये भंडारे की रही बात, ये भंडारे का तो झूठा एक फेम, अपना फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये राखी सावंत की बड़ी बहन हो रही है बस। उनका तो ये भी कह रहा था कि जो उन्होंने बना के रखा था, अगर मुझे पता होता मैं हटवाती तो मैं क्यों बनाती। अरे भाई साहब, जो लाखों रुपए के रिबन काट रही है बना के रखवा लेगी, उसके बाद 10 लड़के काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। पर वो तो कहते सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं किसी को काम अरे फैमिली मेंबर, एक लड़का उनके पास करता है, फैमिली मेंबर है वो। 4 लड़के काम करते हैं भाई उसपे, रिबन काट के 50,000। एक दिन के 1500 बड़ा पाव बेच रही है। मैं एक दिन का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए कमा रही है, महीने के कितने हो गए? अच्छे खासे कमा रही है, उसमें से 1-2 लाख का इसका खर्चा भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। देख लेना तू, थाने में कंप्लेंट करता है, इसके बाद भी उड़ा लगा रही है, कतल लगाऊंगी तो कोई उड़ा छत्ती मारेगा ना, तो भाई नहीं ला कर ये तो बदतमीजी हो रही है। तो अरे नहीं ला कर दूं तो छत्ती में मार का होगा। ये तो बदतमीजी होगी। मैं हूँ, हाँ प्यार तो करे भाई। अरे सिस्टम तो अरे पहलवाने बात था, सिस्टम तो ऊपर होगी गे, बिल्कुल है, सही बात है। सिस्टम तो ऊपर होगी गे, गांड मारना है सिस्टम, 2 मिनट लगेगी। तुम्हारी ऐसा ना हो कि दोबारा उठा ले जाए, मैं गलत राय नहीं दे सकता। हाँ बात समझो, बड़ी नहीं जो मैं तुम्हें कह दूं ना, आ जाओ और यही लगा लो। जब आपको कह रहे फाइनेंशियली या कोई आपको हेल्प चाहिए, हाँ हम खड़े हैं भाई, वो लड़का हम इस चीज में कैपेबल है, हम देवांगे। और क्या भाई, लगा ले, मेरे ऑफिस के सामने लगा ले। हाँ इनसे कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, दिक्कत सुने, दिक्कत ना कि उसकी लैंग्वेज सुनता तू, चुन्नी गिरा के कुकर कर रही थी। वो तो सब देखी थी ना, और केस लगवा देगी, वो तो शुक्र लेडी थी, आदमी होता तो केस लग जाए। नहीं गलत मजबूरी देखनी है ना, मजबूरी। इन लोगों की देखो, इनको चढ़ाओ भाई साहब, ये है मजबूर तो यार है। इन बहन से पूछो मजबूरी है, उसके जो आया हुआ है पर्सन, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कुछ नहीं पता हमारे को, मेरे पास उसके घर वालों की रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी ये सारे नहीं हमें कुछ नहीं पता। बात सुनिए, सारे कह रहे हैं ना कि भाई दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी है ना, बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, पता है क्या, इनकी बेटी बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, मजबूरी में ये है वो नहीं। इनकी रेडी उठी है, उस दिन उनकी नहीं उठी। कल तहल का भाई भी हेल्प कर 1500 बिक रहे, 45 लाख रुपए महीने कमा रहे, 2 लाख चले गए, इनकी रेडी उठवा दी। गलत तो गलत है, ये सारे खड़े हैं, लग रहा है क्या गलत है, लग रहा हो गलत है मगर गलत है नहीं वो, लग रहा है गलत है, जिनको लग रहा हो ना चंद्रिका ने नहीं उठवाई, तो बहन जी सबके पास वीडियो है, एमसी ऑफिसर खुद कह रहे हैं, इसका हस्बैंड आके बोल के गया है। और बहन जी आप हमारी बहन हो, सारे काम होते हैं, बहन हो हमारी, प्रेम से सारे काम होते हैं, प्यार से काम हो जाएगा सारे काम। उसने तो सिस्टम को चैलेंज ये कौन सा रोड में आ रहा है, ये तो कह रहा है भाई प्यार से लगा लो। सिस्टम को चैलेंज दिया, पता है क्या लगेगी, तो आप लोगों को पहले ही बोला था, लगेगी तो सबकी लगेगी, नहीं तो किसी की नहीं लगेगी। बस बस बात सारी भी कहते भंडारे की थी ना, अरे ये कह रहे कि भंडारा करना वहाँ कर लो, वहाँ कर लो। ये तो यार ये भीड़ इकट्ठी करी है। अरे बहन हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। ये आप अपने आप को कानून से भी बड़ा समझने लग गए हैं। अब आप कह रहे हैं बजरंग दल, देखिए आप भगवान, यहाँ सारे हम लोग भगवान को मानने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि आपको अचानक से आप अपने भंडारे का तो कोई सामान लेके नहीं आए, यहाँ पर आप सिर्फ भगवान की एक फोटो थैली में डाल के पहले से लाए हो। आपके साथ में एडवोकेट
दीपक आजाद हैं कोई जो अपने आप को प्रवक्ता बताते हैं बजरंग दल के। आपको पहले से कैसे पता था कि आपको बजरंग दल के प्रवक्ता की जरूरत पड़ेगी? वो भी साथ में खड़े हैं। ये जो नाटक है, फोटो रखी और कुर्सी के ऊपर दिए जला दिए भगवान के, क्योंकि कोई नहीं हटा पाएगा। सर, ये क्या बड़ा पाव लगाना चाहते हैं, भंडारा करना चाहते हैं। ये तो गलत है ना भाई। क्या ये भंडारा करना चाहते क्या हैं? ये जन्मदिन था? ये जन्मदिन था, धार्मिक भंडारा था, क्या था ये? देखिए, अगर परमिशन मिलती है तो कर लीजिए। अगर परमिशन मिलती है तो कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अभी नहीं है। देखिए, परमिशन तो छोड़िए, ये लिखित में आप लिखित में माफी मांग के आई है। आप लिखित में जो ये जितने भी हैं वो पिस रहे हैं, इसके चक्कर में गरीब लोग खराब हो रहे हैं। जब आपने एक रिटर्न में माफी मांग ली है थाने में और आप डायरेक्ट फिर से वायलेशन के करने आ जाओ। काट लेगा जो गरीब वो छुड़वा दी भाई हमने, छुड़वा दी। वो मंडे को सबकी कार्ड मिल चुकी है, पूछ लो। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मंडे को ये सबकी कार्ड मिल आप चुकी है। ये समझ लीजिए, चंद्रिका की कार्ड नहीं लगने देंगे, बाकी सब नहीं, हम देखिए भाई साहब, ये सड़क के ऊपर किसी की काट नहीं लगने देंगे। हम इस सड़क को, हम 2 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबसे पहले चंद्रिका मैडम आई, उसके बाद ये 32 हो गई। भाई 32 जो के बाद हम- लगाएगा, 32 जो लगाएगा, सिस्टम की परमिशन हाँ, होगी परमिशन ले लीजिए तो लगाएगा। 32 के बाद हम तब तक वेट करें। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ भाई साहब, मैं ये कॉर्नर में जो सोसाइटी है मैं वहाँ रहता हूँ। अब ये हम हमारे घर तक का इंतजार करें कि ये हमारे घर की लिंक रोड है, मतलब यहाँ जितनी 6-7 आगे सोसाइटी है और ये जितने लोग, ये 100 मीटर भाई, किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर 100 मीटर दूर है, 50 मीटर, 100 मीटर होगा, 50 मीटर 100 मीटर होगा। दूर है। भाई आप भी हाँ यही है भाई, सारे यही रहते हैं हम, देखिए, ये सड़क हमारी, सारे यही रहते हैं भाई हम। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि चंद्रिका जी के हस्बैंड का मैंने वीडियो लिया था, सारे एमसीडी वालों ने खुले में साफ कहा है कि आप ही तो आए थे, आप ही तो कंप्लेंट कोई सरकारी गवर्नमेंट वाला क्यों बोलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, उसके बाद उसके बाद दल्ला बोल रहा है इनको, दल्ला बोल रहा है मीडिया वालों को। उसके बाद मैंने यहाँ की निगम पार्षद, उसके बाद मैं निगम पार्षद से इंटरव्यू लिया। मैंने खुद 15 मिनट का इंटरव्यू लिया है निगम पार्षद से। निगम पार्षद ने खुद बोला है कि मैं यहाँ पर, ये मेरे पास आए थे इनके हस्बैंड, अपने साथ वो अपने जो तहलका वाले पीआर हैं, उनको पीआर यश नाम के हैं, उनको साथ लेके आए थे और इन्होंने मुझे एक ऑफर देने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने कहा कि क्या कोई तरीका है जिस तरीके से सिर्फ मेरी कार्ड यहाँ रह जाए और बाकियों की उठ जाए, क्योंकि मेरी भीड़ कम हो गई है। मेरे पास अब 2-4 लोग आते हैं, बाकी जगह वो जाने लगे हैं। ये बात निगम पार्षद से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में दिया है, मैं अपने चैनल पे वो जल्दी चलाने वाला हूँ। आप वो, ये एक खुलासा है, जिनको आप मसीहा बता रहे हैं, जिनको गरीबों का ये जो नाटक चल रहा है बजरंग दल और ये भंडारे का नाटक है, जिनकी रेडियां उठी हैं, सबसे बड़ा हाथ तो इनके हस्बैंड का है उसके अंदर। वो खुद गए हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार गए वहां पर जाके रिक्वेस्ट करने कि मेरी रह जाए, कि सबकी कार्ड हटा दो। एमसीडी एम्प्लॉइज ने सब बोला है, उनकी छोड़ के सभी कार्ड, हाँ, उनकी छोड़ के सब। और ये अपने आप को कानून से भी बड़ा मानने लगे हैं। जब एसएचओ ने आपको कह दिया उस लोकेशन पे आप वापस नहीं जाएंगे, 15 मिनट पहले जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले गई है, पुलिस बल आया है, आप फिर वहां माफीनामा देने के बाद फिर वापस आप उसी जगह पर आते हो, फिर कोशिश करते हो कि माहौल खराब हो। मैं थाने, मेरे सामने एसएचओ ने बोला है, मैं एसएचओ सर के सामने ही खड़ा था। मैंने अभी एसएचओ सर को वापस फोन किया है और मैंने बोला कि सर आपने मेरे सामने इनको कहा था कि उस लोकेशन पे अगर आप जाओगे, इनफैक्ट एसएचओ सर ने तो इन्हें ये कहा था कि आपको कोई परमिशन नहीं है मेरे इलाके में लगाने की, जब तक एमसीडी से परमिशन नहीं मिलेगी आप नहीं लगा सकते। पुलिस की वैन भी आ रही उसके बाद एसएचओ सर ने, देखिए हम एसएचओ सर से बात कर चुके हैं, ऑलरेडी एसएचओ सर से बात कर चुके हैं और उन्होंने बोला मैं 5 मिनट में पुलिस को भेज रहा हूँ। प्रशासन से ऊपर नहीं है कोई भी, लेकिन इनका ये मानना है अब हम प्रशासन से ऊपर हैं। देखिए, एक यूट्यूबर सारा टाइम 5 करोड़ की गाड़ी लेके इनके साथ घूमते रहते हैं। अब वो सरदार जी को क्या लेना देना है इनसे? मैंने थाने में, सरदार जी आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मतलब है, आप तो इतने सभ्य इंसान लगते हैं यार, आप इतनी सेवा करते हो गुरुद्वारे जाके, ये सब काम के अंदर आप क्यों पड़ रहे हो? कानून का उल्लंघन करे जा रहे हो, लगातार कानून का उल्लंघन। आप अपने आप को कानून से, वो पुलिस आगे बैठे,